अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ वो मटन पालक बनाने की रेसिपी है। मटन गोश्त में पालक शामिल किया है। ये दो मरहले में हमने इसको बनाया है। पहले मरहले में हमने इसका मटन गोश्त तैयार किया है और उसके बाद जो गोश्त हमारे पास बचा रहा उसमें हमने पालक को भी शामिल कर दिया है। पालक को साफ करेंगे, साफ करके उसे काट लेंगे, काट कर उसे उबालेंगे। उबाल लेंगे तो इसमें से तमाम मिट्टी वगैरह से ये पाक हो जाता है। और ये देखिए हमने इसको उबाल के और छन्ने में छान लिया है। तमाम पानी वगैरह भी नीचे चला गया है इसके। और सफाई की पूरी कोशिश की है। और हमने बचा हुआ गोश्त लिया है, उसमें कुछ पानी शामिल कर दिया है। और इसमें हम जो है थोड़ा सा हमने पालक शामिल किया है और इसको मैंने हाथ की मदद से खोल दिया है ताकि वो पालक पानी में से निचोड़ दिया था। इसे कुछ देर पकाएंगे। थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है क्योंकि नमक थोड़ा पालक की वजह से कम हो गया। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार था खाने के लिए। उसी गोश्त में से बचे हुए गोश्त को हमने शामिल किया है। और ये मटन का गोश्त है, मटन है। इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी खुश्क कर देंगे और इसे इतना पानी रखेंगे कि जितनी आपको हमें ज़रूरत हो। आप जब इस पानी को सेट करें तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लें, कम ज़्यादा ये आपके हाथ में होता है। और रेसिपी ये बहुत शानदार तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि पालक जो है उबालने के साथ इसमें जितनी भी कड़वाहट होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और खालिश जायका इसका पालक का आता है। ये पालक गोश्त जो है रिवायती तौर पर तैयार करने का बहुत रिवाज है। और ये देखिए हमारा पालक गोश्त तैयार है। हमने इसको थोड़ा सा प्लेट में निकाला है और इसी तरह आप इसको नोश कर सकते हैं। अब हम वो जो पहले वाला प्रोसेस है हमने किया उसको रिपीट करते हैं। यानी कि गोश्त को पहले हम पानी डालकर पकाएंगे, पानी डालेंगे, कुछ नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी ताकि जल ना जाए, और कुछ नमक। और इसको बंद करके कुकर में 15 मिनट के लिए पकाएंगे। कुकर में पकने के बाद हमारा गोश्त गल गया है और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाली हुई हैं। और इसे अब हम मज़ीद मसाले टमाटर डाल देंगे। कुछ हम इसमें हल्दी, मिर्चें, धनिया डाल देंगे पिसा हुआ और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दही भी हमने शामिल कर दिया है और दही शामिल करने के साथ इसे अब हम थोड़ा सा मिला देंगे। और कुकिंग ऑयल भी 200 ग्राम शामिल किया है क्योंकि 1 किलो के करीब गोश्त है। और हमने चंद दाने गरम मसाले के भी शामिल कर दिए हैं। इसे हमने थोड़ी देर पकाया। पकाने के बाद इसने काफ़ी पानी वगैरह छोड़ दिया है और टमाटर हमारे गल गए हैं, तो मैं इनके छिलके निकाल देता हूँ। छिलके निकालने से गोश्त ये बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और न ही इसमें प्याज नज़र आएगी, न छिलके वगैरह। प्याज भी हमने शुरू में इसी तरह हमने जो गोश्त को पकाया था तो प्याज भी हमने ग्राइंडर में पीस दी थी। और ये गोश्त हमारा तैयार हो जाता है। जैसे गोश्त तैयार हो गया तो हमने इसे नोश भी किया और कुछ बचा लिया और इसमें आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दें। और गरम मसाला ना हो तो काली मिर्चें और ज़ीरा शामिल कर दें। ये हमारा
गोश्त भी तैयार है। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। अब आखिर में हमने जो शुरू में ये गरम मसाला शामिल कर दिया है और इसके साथ ये रेसिपी हमारी ख़िताम पजीर होती है। और ये मैंने जो पालक गोश्त शामिल किया था शुरू में, वो मैं आखिर में ले आया हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी।